एक नॉर्मल सा शीशा जिसकी एक तरफ है आप और दूसरी तरफ है क्राइम। मैं बात कर रही हूँ टू वे मिरर के बारे में, जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन इसे पारदर्शी शीशा भी कहा जाता है। इसमें कांच की एक ऐसी शीट होती है जो एक तरफ तो नॉर्मल शीशे की तरह आपको आपका ही रिफ्लेक्शन दिखाएगी, लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जहाँ से कोई भी आप पे नज़र रख सकता है। ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस मिरर में बहुत हल्की सी एक मेटल की लेयर होती है, जिस कारण हमें लाइट में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है और जो उसके पीछे बैठा है वो आपको नहीं दिख पाता है। आज हम बात करेंगे टू वे मिरर के बारे में। ये क्या होता है, इससे क्या नुकसान होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरू शुरू में इसका यूज़ जो होता था वो मूवीज़ वगैरह में होता था और पुलिस के लिए होता था कि वो लोग को किसी से कोई पूछताछ करनी होती थी। तो वो पूछताछ करते थे और उनके सीनियर जो होते थे वो बैक साइड से उसे देखते रहते थे। तो ये इसका काम था, लेकिन अब इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है क्राइम के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप किस तरीके से आप इसे चेक करते हैं कि आप जहाँ पे हैं वहाँ वो टू वे मिरर है या फिर ओरिजिनल मिरर है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्राइम की शुरुआत होती है। आपकी प्राइवेसी में कोई और आके झांकता है। तो मैं आपको आज इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि आपको कैसे उस चीज़ से बचना है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि जिस मिरर में आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो एक्चुअल में मिरर है या फिर वो आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। फिंगर टेस्ट, इससे आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को सीधे सीधे शीशे के ऊपर रख देना है। अगर आपके फिंगर के दोनों रिफ्लेक्शन के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है, इसका मतलब ये है कि आपका जो शीशा है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी फिंगर आप जब मिरर पे टच करते हैं, नेल्स से नेल टच हो जाता है, इट मीन्स वो मिरर टू वे मिरर है। आपको पीछे की तरफ से कोई देख रहा है, आपको इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। दूसरा होता है लाइट और डार्क टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको जहाँ पे भी आप खड़े हैं या बैठे हैं वहाँ पे आपको सारी लाइट ऑफ करनी होती है और अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके बिल्कुल शीशे के करीब ले जानी होती है। सॉरी, अगर आपका शीशा नॉर्मल होगा तो आपको रिफ्लेक्शन साफ पता चलेगा, लेकिन अगर आपका शीशा टू वे मिरर होगा तो फिर आपको उस शीशे के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई देगा, जैसे कोई रूम या कोई बैठा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप इसकी शिकायत करें। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है जिसे कहते हैं टैप टेस्ट। इसमें आपको क्या करना होता है कि अपने मिरर के सामने जाकर के मतलब हल्की तरीके से उसे टैप करना होता है मिरर को। अगर उसमें से डल आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है कि आपका शीशा फिक्स है। और अगर आप उसमें हॉलो आवाज़ सुनते हैं, जैसे कि खोखली सी आवाज़, इट मीन्स आपका वो मिरर टू वे मिरर होता है। आप प्लीज़ इसकी तुरंत शिकायत करें। टू वे मिरर का खौफ इतना ज़्यादा है कि सूरत की पुलिस ने टू वे मिरर के खतरे को देखते हुए बाकायदा एक पब्लिक कैंपेन चलाया है कि बिना किसी की मर्ज़ी आप उसकी प्राइवेसी में झांक नहीं सकते। ये जो क्राइम होता है वो धारा 77 के अंतर्गत आता है और इसमें इसे गैर जमानती अपराध माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर किसी ने पहली बार किया है तो उसे केवल 3 से 7 साल की सज़ा होगी। आज के टाइम पे काफ़ी सारी सुसाइड इसलिए की जाती हैं क्योंकि कोई उनका वीडियो बना लेता है उनकी परमिशन के बिना, और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। प्लीज़ अपनी लाइफ के लिए 2 मिनट ज़रूर निकालिए। कहीं भी ट्रायल रूम में जाते हैं, होटल में जाते हैं या किसी भी वॉशरूम में जाते हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर इसे चेक कीजिए, क्योंकि आपकी 2 मिनट आपकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ऐसी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप पुलिस को कॉल कीजिए और उसके खिलाफ ज़रूर शिकायत कीजिए, सख्त कार्रवाई करवाइए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी हमारे साथ नहीं या फिर हमारे अपनों के साथ हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप टाइम निकाल के 2 मिनट ज़रूर देखिए।